हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन मुजू हुसैन जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर जो गेम उन्होंने मुझे बताई है फ्रेंड्स, वो वाकई में बहुत ही कमाल की है। गेम खेली गई थी सन 1919 में। एफएम बोगलू बोव वर्सेस रुडोल्फ स्पिलमैन, शायद इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के बीच में गेम, और मैंने कुछ दिनों पहले भी बनाई थी। खैर, पर ये गेम क्या कह सकता हूँ इसे मैं। देखिए आप, E4 के साथ यहाँ एफएम ने शुरू किया। रोडोल्फ ने यहाँ फ्रेंच डिफेंस खेला। D4 हुआ, D5, नाइट C3, देन नाइट F6, पॉन आगे पुश होगा, नाइट पिन कर दिया, बिशप G5, बिशप E7, पिन खत्म हुई, E5, पॉन बचा लिया, नाइट गया D7 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन यहाँ एफएम ने बिशप एक्सचेंज न करके अपने H पॉन को आगे पुश किया। पॉन सेक्रीफाइस कह सकता हूँ, बिल्कुल। बिशप टेक्स G5, एच टेक्स G5, क्वीन टेक्स G5, और एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन नाइट H3 उसी क्वीन पर अटैक है। जल्दबाजी, खासकर गेम के इनिशियल स्टेजेस में मेटल एक्सचेंज ही नहीं करनी चाहिए। क्वीन गई वापस सेफली E7 स्क्वायर पर, और अब मेरे ख्याल से ब्लैक कैसल करे और संतुष्ट हो जाए, काफी अच्छा रहेगा। लेकिन क्वीन G4, और क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने के बाद आई डोंट थिंक इमीडिएट कोई थ्रेट है। कैसल अगर कर लिया, नहीं नहीं नहीं, टर्म्स डिक्टेट होंगी। नाइट बड़ी तेजी से मूव करेगा, और यहाँ H7 पॉन पर भी अटैक बनेगा। खैर, पहले G6 की ऑप्शन को चुना यहाँ पर रोडोल्फ ने। देन हुआ नाइट F4, A6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। देन हुआ C5, और C5 किस लिए ऑब्वियस है, अगर यहाँ डी टेक्स C5 किया जाएगा तो नाइट टेक्स E5 क्वीन पर अटैक बनेगा। तो यहाँ क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B6, और फ्रेंड्स नाइट के B6 स्क्वायर पर जाने के बाद अब क्या एडवांटेज है। अब यहाँ ये पॉन लिया व्हाइट ने, डी टेक C5 किया, क्वीन टेक C5 ऑब्वियस होना ही है। लेकिन पहली सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या फर्क है, यहाँ बिशप गया D3 स्क्वायर पर, और बिशप के डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है ऐसा करने के बाद व्हाइट की, एग्जैक्टली। और अगर कैसल की ऑप्शन चुनी जाए तो आई डोंट थिंक बहुत कोई प्लेजरेबल बात होगी यहाँ पर ब्लैक के लिए। खैर, नाइट C6, मेरा मानना है कि डेवलपमेंट फास्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्वीन F8 की ऑप्शन को चुना गया रुडोल्फ के द्वारा। बिशप E4, फ्रेंड्स चलिए, गेम में सब कुछ ठीक था, ब्लैक डेवलपमेंट के मामले में आगे था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ डायरेक्टली पॉन के ऊपर अपने बिशप को रख दिया और ब्लैक को चैलेंज दिया, अगर हिम्मत है तो लेके दिखाए। और चूंकि जानबूझकर खेला गया मूव है, तो मैं तो यही कहूंगा कि सोच समझ कर एक्सेप्ट करना चाहिए था, ज़्यादा बेटर था, क्योंकि ब्लैक के पास अभी मूव अवेलेबल है। नाइट D7 की ऑप्शन थी, चलनी चाहिए थी, लेकिन रोडोल्फ ने भी कहा कि क्या होगा, देखते हैं क्या ट्रिक चली है। यहाँ उन्होंने इस बिशप सेक्रीफाइस को कर लिया एक्सेप्ट। नाइट टेक C4 हुआ। अब एक बात तो निश्चित है कि ये चेक देने के लिए नाइट बिल्कुल यहाँ जा रहा है, लेकिन इस सिर्फ चेक देने से ही बात थोड़ी ना बनेगी, कुछ और भी यहाँ पर करना पड़ेगा। नाइट अटैच गोज टू D7, फाइनली यहाँ पर ब्लैक ने किया। देन व्हाइट ने अपनी क्वीन को C3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहाँ क्वीन का C3 स्क्वायर पर आना थोड़ा अलार्मिंग है। ब्लैक की खुद की क्वीन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, खासकर वो ऐसे स्क्वायर पर रखी है जो ना किंग को मूव होने देने वाली है और ना खुद बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कुछ करने वाली है। क्वीन E7 फाइनली किया तो सही ब्लैक ने, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ एक्चुअली मैं एक्सेप्ट कर रहा था, या मेरे ख्याल से ब्लैक भी यही एक्सेप्ट कर रहा होगा, कि नाइट से चेक तो आएगी, लेकिन D6 स्क्वायर से उसके बाद अपने किंग को मूव कर लिया जाएगा। एक अच्छी ऑप्शन होती भी शायद, लेकिन यहाँ नाइट F6 चेक की ऑप्शन को पहले एफएम ने चुना। डायरेक्टली चेक भी है, तो अब दो ऑप्शन है, या तो किंग को मूव करो या नाइट एक्सचेंज करो। अगर यहाँ किंग मूव होता है तो भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं आती है। सबसे पहले तो नाइट एक्स H7, वो भी चेक के साथ होगा, रुक टेक्स H7 करना ही पड़ेगा। देन रुक टेक्स H7 होने के बाद यहाँ आप क्वीन की नेक्स्ट प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, क्या डेंजरस गेम दे सकती है। किंग को E8 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ेगा। और अच्छा हाँ, ये F7 पॉन भी तो पिन है फिलहाल। नाइट एक्स G6 की ऑप्शन चुनी जा सकती है, पर उसके बाद चेक आ जाएगी। चेक आने के बाद फिर नाइट गायब हो जाएगा यहाँ से बोर्ड से। चलिए, अपने अपने फायदे हैं मेरे ख्याल से, उसके बावजूद भी वाइट यहाँ बहुत ज़्यादा फायदे में रहता है। लेकिन जब यहाँ रोडोल्फ ने नाइट एक्सचेंज को ऑफर एक्सेप्ट किया, नाइट एक्स F6 की ऑप्शन को एक्सेप्ट किया, तो गेम ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। क्यों हुई अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि पहले तो खेला गया E टेक्स F6, क्वीन पर अटैक बना, और ये क्वीन वापस चली गई F8 स्क्वायर पर। ये शुरू से ही वीक मूव है। इस क्वीन के जाने के लिए कोई स्क्वायर था भी अवेलेबल, अब फिलहाल तो कोई स्क्वायर भी अवेलेबल नहीं था।
खैर क्वीन C7, व्हाइट की क्वीन के जाने के लिए स्क्वायर अवेलेबल है। और अगले मूव में क्या थ्रेट है, ये चेकमेटिंग थ्रेट, ये बिल्कुल सबको क्लियर होगा। क्या सॉल्यूशन है, सिर्फ एक, आइदर अपने नाइट को लगाओ या नहीं, वो नाइट पर तो वैसे नाइट को तो बचाना ही पड़ेगा, नाइट को D7 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ेगा, और भी ऑप्शन ही नहीं है अब तो अवेलेबल। और नाइट के D7 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स एक और नाइट सेक्रीफाइस आया है। आखिर व्हाइट यहाँ चाह क्या रहा है, उन्होंने अपने नाइट को सीधा D5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और चूंकि दूसरा मूव है जो पॉन के ऊपर रखा गया, पहले बिशप और इस बार ये नाइट, तो मैं तो एक्सेप्ट करूंगा नहीं इस तरह के मूव को। एच पॉन पुश, लेकिन अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़ाते हैं तो ये मूव क्लियर है जो बिशप को परेशान करने के लिए जाएगा। जरा मैं आफ्टर मैथ करना चाहूंगा। यहाँ पर ये क्वीन वैसे ही परेशान करने वाली होगी, तो क्वीन से दे देते हैं चेक, किंग B1 स्क्वायर पर जाएगा। देन उसके बाद अब ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्वीन G5, क्वीन ही बाहर निकलेगी, लेकिन उतनी देर में बिशप गया, और यहाँ अगले मूव में फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट होगी। तो कैसल यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ेगा। उसके बाद वाइट पहले तो अपने नाइट को बचाएगा एक चेक देने के साथ ही। उसके बाद जब किंग मूव हो जाएगा फिर होगा रुक टेक्स D7, अपने नाइट पर भी डिफेंस हो जाएगा, और चाहे तो ले ले यहाँ पर ब्लैक इसको। खैर चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्चुअल गेम में यहाँ खेला गया ई टेक्स D5, और यहाँ इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया गया। क्या ये ब्लंडर था? नहीं भी करा तो भी क्या मिल रहा था ब्लैक को, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि अब पूरी ई फाइल ओपन मिल चुकी है। सीधा आया रुक E1 चेक। यहाँ व्हाइट ने पहले कलाकारी करके अपने बिशप को सेक्रीफाइस करके, अगर आपको याद हो, तो डी फाइल को ओपन कराया था, और इस बार नाइट सेक्रीफाइस करके ई फाइल को ओपन कराया है। चेक दे से बचने का कोई तरीका है? एक तरीका है, अपना नाइट दे दो वापस, क्योंकि मटेरियल थोड़ा बहुत है उनके पास, तो नाइट दे के खत्म करो, कोई बात नहीं। रुक टेक C5, सॉरी बिशप ई दो, रुक टेक C5 चेक के साथ बचने के लिए क्या है, बिशप E6। चलिए अब जरा थोड़ा आफ्टर मैथ कर लेते हैं, बिशप एक्स्ट्रा है यहाँ पर। वैसे तो पॉन लिया जा सकता, आई थिंक डायरेक्टली लिया जा सकता था, लेकिन पहले यहाँ किंग को B1 स्क्वायर पर लेकर जाना ज़्यादा बेहतर था। क्यों बेहतर था? क्योंकि ये चेक, और उसके बाद हाँ ये चेकमेट की थ्रेट, तो वाइट को अपनी गेम भी देखनी थी, तो किंग मूव करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था। खैर अभी भी क्या यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक क्वीन को बाहर निकाल सकता है गेम से? लेकिन चलिए छोड़िए, मैं गेम पर ही चलूंगा। यहाँ खेला गया रुक D8। यहाँ पर रुडोल्फ ने बिल्कुल सही भी किया, उन्हें पता है कि क्लियर यहाँ D5 पॉन पर अटैक है। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ FM ने वही मूव चला जिसका रुडोल्फ डिफेंस कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ रुक टेक्स D5 के ऑप्शन को चुना, और अगर आपसे मैं कहूँ कि ये चेकमेटिंग अटैक है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं होगा, क्योंकि रुक टेक्स D5 एक्सेप्ट किया गया, रुक टेक्स D5 फिर दोबारा यहाँ पर व्हाइट ने किया। व्हाइट के पास देखिए सारा मटेरियल खत्म हो चुका है, बिशप टेक्स D5 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये रुक अगले मूव में चेकमेट कर रहा है। अब व्हाइट का पास बचा क्या है, सिर्फ एक क्वीन। क्वीन ब्लैक के पास है, रुक और बिशप एक्स्ट्रा है, सारा मटेरियल जा चुका है FM का, लेकिन चेकमेट कौन कर रहा है, क्वीन को C8 स्क्वायर पर ले जाने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस F पॉन वाइट। फ्रेंड्स वाकई में अगर आपके पास कुछ भी पीस ना हो और सामने वाले को आप ओपोनेंट को चेकमेट कर दे, तो इससे बुरी हार कुछ नहीं होगी। रोडोल्फो भी देख रहे होंगे यार ये क्या गेम आज मैं खेला हूँ, या सामने वाले ने क्या बेहतरीन गेम खेली है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशंस, रिकमेंडेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।